खबर है, मैं पेज तो खोल लूँ। चलो आएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा ना, खोल लूँगी। सलमा शायद ने आज किया हुआ है ज्वाइन करने का, करवा दिया ना। अब क्या दोबारा से पूरा मुझे लेक्चर देना है? वही नंबर पिन कर रहे हैं, मैं करूँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम फराज, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करते जाएं। ये सेशन जो है ये स्किन केयर के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वन बाय वन आप लोग भी पूछ सकते हैं, और मुझसे जिन्होंने पूछा हुआ था मैं उनके जो है वो कुछ रिप्लाईज दे रही थी। आप लोगों ने कुछ स्किन केयर के हवाले से कोई बात पूछनी हो, किसी को डार्क सर्कल का मसला हो, किसी को रिंकल्स का, एक्नी का, पिगमेंटेशन का, फ्रैकल्स का, फाइन लाइंस का, तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रोडक्ट के हिसाब से ही आप लोगों को गाइड करूँगी कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये इस पर्पज़ के लिए है। मेरा तकरीबन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। तो काफ़ी कस्टमर्स जो हैं वो मुझसे पूछ पूछ के प्रोडक्ट्स अब तक यूज़ कर चुके हैं, और माशाल्लाह से उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुई है। नंबर आपने पिन करना है। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें और शेयरिंग कर दें। वालेकुम अस्सलाम इकरा। मैं थोड़ी देर पहले ग्रुप पर ही लाइव आई थी, पर काफ़ी कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा। वालेकुम अस्सलाम आयमा। जज़ाकल्लाह हफ्सा। फेशियल हेयर्स के लिए आप ही कुछ बताएं। वालेकुम अस्सलाम अस्मा। अच्छा इकरा, फेशियल हेयर्स के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ जो रहती है ना वो हॉट वैक्स होती है, ठीक है। आप फेशियल हेयर पे लेज़र्स बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ये सारी जो है वक्ती चीज़ें हैं। आपको लगेगा हाँ भाई लेज़र से जो लोग बोलते हैं कि परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। थोड़ा टाइम होता है, 6 महीने 8 महीने, फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये अल्लाह की तरफ से होती है। नेचुरल चीज़ जो है वो हमारी कभी भी परमानेंट रिमूव नहीं होती। अच्छा, आप ये कर सकते हो कि हॉट वैक्स करवा लिया करो, ठीक है। और इसके अलावा ना आप अगर हॉट वैक्स, जैसे मैं बोलती हूँ हॉट वैक्स भी आप इस तरह नहीं कि जल्दी जल्दी करवाओ। अगर आपके हेयर्स वापस हॉट वैक्स से 1 हफ्ते में आ रहे हैं ना, तो आप फ़ौरन दूसरे हफ्ते जाके फिर हॉट वैक्स पे मत बैठो, ठीक है। स्किन डैमेज होती है इससे भी। फिर आप क्या करो, नेक्स्ट वीक अगर आपको फिर लग रहा है, नीड है, कहीं जाना पड़ रहा है, फंक्शन है, ज़रूरत के तहत करो। जो भी काम करो ना फेस के ऊपर वो ज़रूरत के तहत करो, शौकिया मत करो। अपने फेस पे वो चीज़ उस वक्त अप्लाई करो जब आपको कहीं ज़रूरी फंक्शन है, किसी की शादी है, कोई पार्टी है, तो आपने बोला हाँ भाई मैं अब जो है वो करवा लेती हूँ। घर में आपने क्या करना है, किसको दिखाना है, ठीक है ना। तो आप रेयरली यूज़ करो ऐसी चीज़ों को। हॉट वैक्स भी जब करवाओ जब आपको लगे कि मुझे फ़लाँ की शादी में जाना है और मुझे अच्छा लगना है, तो मैं कुछ अच्छा कर लूँ, ठीक है। वरना आप क्या करो, ब्लीच कर लो, ठीक है ना। अब आपने जैसे
हॉट वैक्स करवा लिया, 1 हफ़्ता या 15 दिन बाद आपको नीड हुई दोबारा, आपने बोला मेरे बाल आ गए और मुझे बहुत काला काला सा चेहरा फील हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूं, तो आप ब्लीच कर लो। ब्लीच भी मैं फिर यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपने ब्लीच करी फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा ब्लीच करी, फिर ब्लीच 15 दिन बाद फिर ब्लीच करी। एक उसको भी टाइम पीरियड दो, फ़ौरन रिपीट नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। थोड़ी सी हमारे लिए जो है, मतलब हमारे स्किन की जो है वो अच्छी नहीं होती। आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करो। मैन का फेस वॉश, मैन फेस वॉश तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैन और वुमेन लिखा हुआ नहीं होता किसी भी फेस वॉश पे, ठीक है। तो आपको घर में जो फेस वॉश मौजूद है आप वो यूज़ कर लो। और अगर आपके पास फेस वॉश है ही नहीं तो फेस वॉश मैं बता देती हूँ, बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ये एलोवेरा फेस वॉश है, क्लींज़र है ये, और ये फेस वॉश है। क्लींज़र चाहिए तो क्लींज़र भी मिल जाएगा, फेस वॉश चाहिए तो फेस वॉश भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जी फेशियल हेयर्स के लिए क्या बेस्ट रहता है, हॉट वैक्स करवा लिया, फिर आपने देखा तो फिर आपने ब्लीच कर लिया, फिर आपने देखा कि भाई अब ब्लीच भी मेरा जो है वो हट गया है, तो महीना हो गया ना पूरा, उसको इस बात को महीना हो गया, अब आप दोबारा हॉट वैक्स करा लो, महीने में एक बार, हर चीज़ महीने में एक बार, ठीक है, बार बार नहीं, तो स्किन आपकी इससे डैमेज नहीं होती, ठीक है। अच्छा भाई क्या बता दूँ, फेशियल हेयर के लिए ये रेज़र, हाँ जब भैया देखो रेज़र जो है ना वो आप टिंकी रेज़र जो आते हैं ना वो यूज़ कर सकती हो, मेंस रेज़र यूज़ नहीं करना वरना आपके मेंस जैसे बाल आएंगे, ठीक है। वो रेज़र्स जो होते हैं ना, जो टिंकी रेज़र है उसमें तुम देखोगी थोड़ी सी धारी बनी होती है, मेरे पास अभी हाथ में नहीं है वरना मैं दिखाती है, मेरे पास तुम्हारे भाई आते हैं तो बोलती हूँ, तो उस पर ना थोड़ा सा वो हुआ होता है ना, उससे करते हैं ना तो उससे नहीं होते मोटे बाल, ठीक है। उससे आईब्रोज भी बना सकते हैं, उससे फेशियल हेयर्स भी, लेकिन बात फिर वहीं आ गई, जो चीज़ आपने ज़्यादा कर ली, हफ्ते में 4 बार आपने वो काम कर लिया तो आपकी स्किन ख़राब होगी। स्किन को ठीक रखना है तो हर चीज़ आप डिवाइड कर लो। आपने हॉट वैक्स कर लिया एक बार, एक अगले फिर 15-20 दिन बाद आपने ब्लीच कर लिया, फिर 15-20 दिन बाद आपको नीड हुई तो आपने रेज़र कर लिया, समझ रही हो बात। तो हर चीज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ करना जो है ना आपके लिए नुकसानदेह है, चाहे वो फेशियल हो चाहे वो क्लींजर हो, ये बात भी दिमाग में रखें। फेशियल भी हम बार बार करेंगे हमारी स्किन डैमेज होगी, लोग बोलते हैं ना फेशियल करवाया करें, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई कब करवाया करें। फेशियल आप हमेशा करवाएं, लेकिन कब करवाएं, 20-25 दिन बाद या महीना हो जाने दें। फ्रीक्वेंटली जो भी चीज़ करते हैं स्किन हमारी डैमेज होती है, ठीक है। नहीं बार बार वैक्स नहीं करवाना चाहिए, और वैक्स भी मखसूस दिनों में करवाना चाहिए। अगर मैं यहाँ खुल के नहीं बता सक रही, मैं इसलिए चाह रही थी मेरे लेडीज़ ग्रुप पे लाइव आऊँ ताकि आप लोगों से मैं वो बातें भी कर सकूँ शेयर जो सबके सामने नहीं हो सकती। लेकिन अब यह है कि तुम व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे मज़ीद थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो अपने पैसे बनाने की सारी हरकतें होती हैं, ठीक है। हॉट वैक्स आप करवाओ, अगर आपने फ्रीक्वेंटली करवाया स्किन जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, सीरियसली लिटरली आपकी स्किन ही अजीब हो जाएगी, बिल्कुल डेली बेसिस पे नहीं होता। अच्छा डार्क सर्कल्स के बारे में अब हम बात करते हैं। भाई डार्क सर्कल्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बहुत ब्रीफली बात की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली तुम लोग ज्वाइन नहीं कर सक रहे थे ग्रुप, तो इसलिए फिर मैं दोबारा पेज पर आई हूँ। अच्छा अब जो डार्क सर्कल का मसला है ना, उसके लिए आपने ये करना है कि या तो आप मास्क यूज़ करें, ठीक है। ये डॉक्टर राशेल का मास्क बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है, प्लस ब्रांड अच्छा होना चाहिए, ब्रांड जो ओरिजिनल होना चाहिए। डॉक्टर राशेल आपको बहुत जगह दिखता है, ओरिजिनल नहीं होता, बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपीज़ आ रही हैं। बस ये है कि जहाँ से दिल मुतमईन हो, प्राइस ना देखो स्किन केयर प्रोडक्ट जब लो ना तो ये मत देखो कि यार फला बंदी तो 450 में दे रही है, ये तो महंगा लग रहा है तो 450 वाले पे जाऊँ। भाई वो बात थोड़ी दिमाग की अकल की भी होती है कि जब ये प्रोडक्ट 450 में आ ही नहीं सकती ओरिजिनल, तो आपको कैसे मिल सकती है, सही है ना। या तो वो बंदी अपना काम ख़त्म कर रही है, लॉस करके बेच रही है, या फिर वो जो है वो पागल बना के बेच रही है, दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब स्किन का मसला है, स्किन का मामला है, सोच समझ के काम करो, क्योंकि सारी ज़िंदगी की फिर हमारे लिए मोहताजी हो जाती है। 2 पैसे बचाने जाते हैं तो 2 पैसे निकल ही जाते हैं, तो इसमें आप लोग ये मत देखा करो। वालेकुम अस्सलाम मरियम,
लाइव कर दी है ना? जी जी, मैं लाइव ही करती हूँ बेटा, मैं अभी लाइव ही आई हूँ। मैं स्किन केयर प्रोडक्ट के हवाले से आज लाइव आई हुई हूँ, इसलिए आप लोगों को समझाना था मुझे बिठा के तमीज़ से, इस वजह से मैं आज खुद भी शो हुई हूँ कि आप लोगों को बातें समझा सकूँ। लोग जो हैं वो चीज़ें बाय करने में कंजूसी से काम लेते हैं। स्किन के मामले में आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने हर तरह से सेटिस्फाइड होना है कि हाँ प्रोडक्ट असली है, फिर आपने जाके लेनी है। वो गिरा, वो डब्बा गिरा भाई, बॉक्स गिरेगा। ठीक है, तो अब ये डॉक्टर राशिल आप देख लो, हर जगह से सील पैक है। ये बार कोड इसके दो दो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फेसबुक पेज वगैरह भी इस पर मेंशन होता है। ये इस तरह का होता है असली वाला। आप ही क्यूटिश का इंस्टेंट फेशियल मैंने किया, बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जो भी करो ना वो लिमिट में करो। ऐसा नहीं इंस्टेंट फेशियल आज किया तो इंस्टेंट फेशियल कल भी कर रही हो, ऐसा नहीं करना। अर्जेंट फेशियल जो होते हैं ना, मैं बोलूँगी अर्जेंट फेशियल तो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करो। उस वक्त यूज़ करो जब आपको अर्जेंट हो, मतलब अचानक से कहीं जाना पड़ गया, आपने क्लींजिंग भी नहीं की हुई, आपने फेशियल भी नहीं किया हुआ, और आप चाह रही हो कि मेरा लुक जो है वो फेशियल वाला आए, जब यूज़ करो। क्योंकि वो अर्जेंट फेशियल जो है ना वो है तकरीबन समझो 5 जो फेशियल की क्रीम्स होती है ना उसका एक मजमुआ, एक उसी के अंदर डाल दिया है, सही है ना। तो आपने यूज़ करो, मैं मना नहीं करती, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट देती है। इस तरह की प्रोडक्ट्स, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दे रहा है ना उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो यूज़ करो लेकिन लिमिट में यूज़ करो। यूँ नहीं कि कल फिर कहीं जाना पड़ रहा है, चलो अर्जेंट फेशियल जो बचा है वो कर लो बैठ के, ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्जेंट फेशियल किस टाइम पे यूज़ करें? अर्जेंट फेशियल उसी टाइम पे, अचानक से कहीं जाना है आपको, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आप यही सोच रहे हो कि यार अब मैं क्या करूं। कमेंट नहीं करना चाह रहे, किसी वजह से कोई इशू हो सकता है, तो वो यहाँ पर व्हाट्सएप पे बता दें तो मैं आपके एपी को कन्वे कर दूंगा मैसेज। जज़ाकल्लाह सना। हाँ बिल्कुल, वंस इन अ मंथ भी कर सकते हैं, ट्वाइस इन अ मंथ भी कर सकते हैं, बस रेगुलर नहीं करना। ट्वाइस इन अ वीक भी किया है मैंने तो। वो तुम्हारे भाई की स्किन तो पता है ना। हम लेडीज़ की स्किन और जेंट्स की स्किन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो लेडीज़ की स्किन बहुत सेंसिटिव भी होती है और बेबी स्किन होती है, देखभाल के आपने उस पर करना है। अच्छा, कम एज वाले जो बच्चियां हैं उनके लिए एहतियात किया करें। ऐसा नहीं कि आपने बोला यार ये चीज़ मेरी बच गई है, ये ब्लीच मेरा बच गया है, चलो आओ इधर मैं तुम्हारे कर दूँ, ये बच्चों के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, फेंक दें वो चीज़, फेंक दें, लेकिन बच्चों का नहीं। हस्बैंड को अच्छा बना है, देखो अपनी तारीफ़ें कर लें। अच्छा जी, हाँ डॉक्टर राशेल के बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं अगर ओरिजिनल। बात फिर आ जाती है बायो एक्वा बहुत इफेक्टिव है अगर ओरिजिनल मिल जाए, डॉक्टर राशेल बहुत इफेक्टिव है अगर ओरिजिनल मिल जाए। दुबई का ब्रांड है डॉक्टर राशेल मेन। अमेज़ॉन पे प्राइसेस देखा करो चीज़ों के तो तुम लोग को आइडिया होगा। ये जो 3-4 में बेच रहे हैं ये ओरिजिनल वाली प्रोडक्ट्स नहीं होती, ये वो यहीं बन रही हैं। अब कोविड के बाद से मिस रोज़, डॉक्टर राशेल, बायो एक्वा, ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो यहीं मेकिंग हो रही है, प्लस म्यूसिन, ठीक है। तो इन सब की जो है वो यहीं मेकिंग हो रही है और ओरिजिनल बना के मेकिंग कर रहे हैं। वंस इन अ मंथ ही, हाँ बस सही है, काफ़ी है। वैसे कोशिश करो इकरा के वंस इन अ मंथ अर्जेंट फेशियल तो कर रही हो, लेकिन टाइम निकाल के एक बार फेशियल भी करवा लो अगर 30+ हो गई हो तो, ठीक है। हर मंथ एक बार फेशियल करवा लो 30+ हो तो। गोल्ड सीरम के बारे में अच्छा भाई, एक मिनट, मुझे किसी ने बोला था उसका, किसका, अभी मुझे किसी ने पूछा था ना, कहाँ गई, जज़ाकल्लाह मरियम का अभी मैंने देखा। डार्क सर्कल, अस्मा बैठी हुई हो तो डार्क सर्कल के बारे में सुन लो अब। नहीं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट जब होते हैं जब आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ में लाते हो, ठीक है। प्रोडक्ट तो भाई आप खुद समझदार हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ऑर्गेनिक हो, इस पर लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन आप जब उस प्रोडक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर वो साइड इफ़ेक्ट देगा,
सही है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी करो, हॉट वैक्स करवाओ, फेशियल करवाओ, क्लींजिंग करो, जो भी करो लिमिट में करो, ब्लीच करो, ठीक है, या फिर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज़ करो। सिवाय ये जो सिरम्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक होते हैं। सिरम्स का ये होता है कि ये मेडिकेटेड होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं मेडिकेटेड होते हैं। तो ये जो है आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जैसे अब ये मेडिकल फार्मूला इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, देखो एक्नी का सिरम है। साइलिक एसिड 30 में टाइम है, फिर सही है, ठीक है। अब जो मेडिकेटेड होते हैं ना सिरम्स, वो आपके जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए बनाए गए हैं, सही है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं है। ये एक्नी वालों के लिए, जिनको एक्नी हो, हलाल भी है। हाँ जिनको एक्नी हो वो ये यूज़ करें, सही है। अच्छा अस्मा बैठी हुई है तो कमेंट करो, तो मैं डार्क सर्कल के बारे में बता दूं। मैंने डार्क सर्कल का तुम लोगों को मास्क तो दिखा दिया, ठीक है। डार्क सर्कल का आप ये मास्क यूज़ कर सकते हो। मास्क आपने कब यूज़ करना है, जब आप फारिग हो, रात में अगर सोने से पहले यूज़ करना चाह रही हो तो रात में सोने से पहले यूज़ कर लो। दिन में आप नैप लेती हो तो दिन में आपने यूज़ कर लिया। 15 से 20 मिनट आपने डार्क सर्कल एरिया पे ये मास्क लगा लेने हैं। इसमें 60 पीस हैं, मतलब कि 30 पेयर्स हैं। ये 850 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ये महंगा है, 1500 का है, अभी आपको सेल प्राइस पे जरूरी तो नहीं है ना 850। लगाएं, एक इशू होता है। हाँ अगर कोई ऐसा है एक डार्क सर्कल, एक आंख में डार्क सर्कल है तो एक आंख में लगा ले, तुम्हारे भाई के जैसे एक आंख में ही डार्क सर्कल होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आ गया। अब आप लोगों को फिर मैं बताऊं कि डार्क सर्कल्स की क्रीम भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, आप ये भी कर सकती हैं मसले नहीं कि आप पूछ लो जल्दी कि आपको जो है वो डार्क सर्कल की क्रीम भी मिल जाएगी। वुकाली की डार्क सर्कल की क्रीम बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो है, एक ने मुझे बोला था डार्क सर्कल भी है और डार्क सर्कल वाले एरिया पे रिंकल भी है, तो ये क्रीम जो है ये दोनों पर्पस के लिए, ठीक है। इस पर मेंशन भी है, ये पहले आपके डार्क सर्कल्स पे वर्क करेगा, उसके बाद फिर आपके रिंकल पर आएगा। फेस पे लाइट ब्राउन स्पॉट्स हों तो उसके लिए क्या यूज़ करें, उसको कहते हैं हम फ्रैकल्स, ठीक है। ये लो, लाइट ब्राउन स्पॉट्स के लिए आप ये सिरम यूज़ करोगे। ये फ्रैकल सिरम है, बहुत अमेजिंग सिरम है। अच्छा, और अगर आपकी स्किन जो है वो एजिंग पे जा रही है, फाइन लाइंस बनने लग गई हैं, तो फिर आप फाइन लाइन सिरम भी आता है, फिर आप फाइन लाइन सिरम यूज़ करेंगे। अच्छा, फ्रैकल सिरम ये है, फ्रैकल सिरम जो है ये भी आपने रात में यूज़ करना होता है, ठीक है। और इन सिरम्स के साथ आपने ना ऑर्गेनिक या हर्बल फेस वॉशेस यूज़ करने होते हैं। फेस वॉशेस भी आपके पास अगर नहीं है तो मेरे पास मिल जाएंगे, ठीक है। जी जी नेहा, ये फ्रैकल्स ही है बेटा, सब चीज़ों के लिए आपको हर चीज़ मिलेगी, टेंशन नहीं ले, ठीक है। ये फ्रैकल का आ गया, ये आपको 850 का पड़ेगा सिरम। ये सिरम आपने रोज़ रात को 2 से 3 ड्रॉप अप्लाई कर लेना है। फुल फेस पे कर लें, कोई इशू नहीं है, सिर्फ डार्क स्पॉट्स पे कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप आया सीरम से रात में ही क्यों इस्तेमाल करें? सिरम रात में इसलिए यूज़ करें क्योंकि सिरम से जो हम यूज़ करते हैं ना वो हमें हीट से बचाना होता है। हम धूप में लगा के निकलेंगे ना तो ये साइड इफ़ेक्ट देगा, ठीक है। अगर हम चूल्हे के आगे खड़े हो जाएंगे सिरम लगा के तो ये साइड इफ़ेक्ट देगा। अगर आपको इसका अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट चाहिए तो आप ऐसे वक्त यूज़ करें कि आपकी स्किन जो है वो गर्मी धूप से बची रहे। तो रात का ही एक ऐसा टाइम होता है और हम कोई काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ सोना होता है हमें, तो सोने से पहले बस आपने ये कर लेना है, ठीक है। कैसी हो मैविश? अच्छा जी, तो फिर मैं बता रही थी कि आप लोगों ने फ्रैकल, रिंकल, एक्नी जो भी हो, फेस वॉश आप लोगों ने ये यूज़ करने हैं, दूसरी सारी चीज़ें छोड़ देनी हैं। कोई क्रीम आप अगर लगा रही हैं वाइटनिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए या फ्रैकल्स को ही रिमूव करने के लिए, तो वो सब भी क्विट कर देना है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ का कोर्स कर रही हो मेडिकल का तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, हर दवाई आप यूज़ नहीं कर लोगी, ठीक है ना। तो इस तरह से है काम सारा। अच्छा जी, तो फ्रैकल्स का मैंने आपको बता दिया। फाइन लाइंस का मसला है तो फाइन लाइंस की भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा, फिर एक्नी का मसला बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, तो एक्नी का मसला आपका सॉर्ट आउट करेगा ये सिरम भी, ठीक है। एक्नी के 2-4 प्रोडक्ट्स हैं। अब 2-4 प्रोडक्ट्स में आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा लें, तो मैं अभी ग्रुप पे भी यही डिस्कस करती हुई आ रही हूँ कि हमें वो वाला लेना है जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली हो, ठीक है। सिरम्स भी बहुत सारे होते हैं, अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं,
ये है मेरे पास OZ नेचुरल सीरम, ठीक है। ये एक्नी वालों के लिए होता है, ग्रीन वाला। और ये जो है ये ऑल टाइप ऑफ स्किन होता है, फ्रेकल्स, रिंकल्स वगैरह, डार्क सर्कल्स, ये सब इससे भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये USA का सीरम है, ठीक है। और ये एक सीरम जो है ना, अगर आप अमेज़ॉन भी कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा, 3850 का एक सीरम है ये, ठीक है ना। अब हर कोई 3850 जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कोरियन ब्रांड्स की तरफ आ जाते हैं। तो कोरियन ब्रांड्स जो है इफ़ेक्टिव भी होते हैं, बजट फ्रेंडली भी होते हैं। आपके बजट में भी तो चीज़ आए ना। अल्लाह का शुक्र है, सिद्रा में बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। यार उनको HM शेख को ज़रा वो हटाना। हटा दिया। और सीरम एंड फेस वॉश, सीरम मैं जो फ्रेकल का दिखा रही हूँ वो 850 का पड़ेगा। एक्नी का चाहिए तो एक्नी का भी 850 का पड़ेगा। अगर एक्नी स्कार्स हैं तो एक्नी स्कार्स का भी सीरम मौजूद है। एक्नी ख़त्म हो गई लेकिन निशान दाग धब्बे रहते हैं तो एक्नी स्कार्स यूज़ करेंगे आप, ठीक है। रिमूव स्कार सीरम है, ये एक ही ब्रांड है, एंशियन ब्यूटी, और बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये OZ नेचुरल्स जो मैं दिखा रही थी, अगर जो ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो ये भी ले सकते हैं आप लोग। OZ नेचुरल्स का ये है कि नीचे करूँ, ऊपर करूँ, साइड पर करूँ, नहीं थोड़ा सा करो ना, यूं बोल दो नीचे का हल्का सा। क्या? अच्छा जी, तो ये OZ नेचुरल्स जो है ना, ये आप लोगों को मेरे पास सेल प्राइस पे मिलेगा 2350 में, 2350 का एक पड़ेगा। आप बजट फ्रेंडली लेना चाह रहे हो तो बजट फ्रेंडली लो, OZ नेचुरल्स लेना चाह रहे हो तो OZ नेचुरल लो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन चीज़ ये भी बेहतरीन है, ठीक है ना। तो बस जब भी सीरम्स यूज़ करो एक बात का ख्याल रखो, फेस वॉश जो है वो हर्बल हो। अभी जो मैंने दिखाया वो ग्रीन टी था, एलोवेरा था, ठीक है। वाइटनिंग के लिए कुछ बताएं। अब देखो वाइटनिंग के लिए फिर बात वही आ जाती है कि आपको, अगर आप सीरम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आप वो वाइटनिंग सीरम्स यूज़ करें, ठीक है। अगर आपको सीरम, वाइटनिंग सीरम जो है वो ज़्यादा इंस्टेंटली वाइटनिंग आपको लेकर आएगा। अगर आप क्रीम की तरफ जाएंगी तो क्रीम टाइम लगाती है, तो क्रीम अगर लेनी है तो क्रीम भी मिल जाएगी। और अगर वाइटनिंग सीरम लेने हैं तो वाइटनिंग सीरम भी बहुत तरीके के बहुत सारे आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। नेचुरल किसी क्रीम में डाल के यूज़ कर सकते हैं? नहीं भाई, OZ नेचुरल किसी भी क्रीम में यूज़ नहीं होंगे। वाइटनिंग सीरम ये वेंजिन का है, ठीक है, विद गोल्ड ग्लो के साथ, वाइटनिंग प्लस ग्लो। एलोवेरा फेस वॉश बहुत, हाँ बहुत ज़बरदस्त है और वही यूज़ करना बेहतरीन रहता है। अच्छा, सीरम एंड फेस वॉश प्राइस बता दी मैंने। अच्छा जी, तो ये जो चीज़ है वाइटनिंग सीरम, अगर कोई लेना चाह रहा है तो ये सीरम है, स्प्रे की फॉर्म में बॉटल है इसकी। कितने की पड़ेगी एक अगर ले तो? 550 की एक पड़ेगी, ठीक है। आप निकालो वहाँ से बैठ के। तो ये वाइटनिंग सीरम आप ये ले सकते हो, ठीक है। फिर वाइटनिंग सीरम बताऊं तो फिर डॉक्टर राशेल में भी वाइटनिंग सीरम आता है, आपको पता, कोई फ़ायदा नहीं होता आपका ये चीज़ें लेने का। अगर आप इसको एक दिन यूज़ करके दूसरे दिन नहीं करो और तीसरे दिन करो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी यूज़ करो वो फिर कंजर्वेटिव करते रहो। डायसर का एलोवेरा फेस वॉश बहुत ज़बरदस्त, हाँ वो तो मैंने बताया। अच्छा, अब ना वाइटनिंग सीरम दिखाया, एक वाइटनिंग सीरम आपको मिल जाएगा, वहाँ से उठा दोगे, डॉक्टर राशेल का, वंडर का भी दे दो। ये देखो डॉक्टर राशेल का ये वाइटनिंग सीरम है फेड स्पॉट्स के साथ, ठीक है। वंडर का चाहिए, वंडर का मिल जाएगा। सीरम हर तरह के आपको मिल जाएंगे, बस आप ये सारे जो हैं ओरिजिनल हैं, सारे जो हैं आपको रिज़ल्ट देंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। और नेगेटिव अगर माइंड है आपका तो मत लें, ठीक है। माइंड को पॉजिटिव रख के आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको अगर अलग अलग प्राइजेस बता दूं तो ये 550 का था जो अभी गोल्डन वाला आपके भाई भी दिखा रहे थे, ठीक है, स्प्रे वाला फॉर्म में। वेंजिन बहुत अच्छा ब्रांड है, आयशा बैठी हुई नहीं है वरना वो बता देती, वो वेंजिन यूज़ कर रही है। अच्छा, ये है वंडर का एसेंस सीरम। एसेंस सीरम किसी को लेना है तो वंडर एसेंस सीरम आपको मिल जाएगा 500 में, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अगर ये वाला लेना हो तो, ठीक है। और फिर ये डॉक्टर राशेल का वाइटनिंग सीरम है, फुली सील्ड है आपके सामने, ठीक है। ये कितने का पड़ेगा? 850। ये मिल जाएगा आपको 850 में। डॉक्टर राशेल वाला मिल जाएगा आपको
850 में, ठीक है, सही हो गया। अब आप सिरम की फॉर्म में लेना चाह रहे हो तो मैंने सिरम्स आपको दिखा दिए। अगर आप क्रीम की फॉर्म में लेना चाह रहे हो तो मैं अब आपको वाइटनिंग क्रीम्स दिखा रही हूँ। एक ये आ गई ग्लूटा वाइटनिंग, ये मैं बोलती रहती हूँ। ग्लूटा वाइटनिंग जो है ना, ये कोलेजन के साथ है। जो कोलेजन जो होता है वो आपके नज़र आ रहे हैं यहाँ से, कोलेजन जो होता है ना वो आपके जो 30+ हो जाते हैं और एजिंग पे आ रही होती है स्किन ना, उसको रोकता है, ठीक है बेसिकली। वालेकुम अस्सलाम जंजबिल। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को एंटी एजिंग पे लेके जाता है, एजिंग से एंटी एजिंग। कोलेजन वाला मेरे पास सिरम भी एक मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त सिरम है वो। तो जिन्होंने नहीं लिया हुआ, मैं अभी कोलेजन सिरम भी दिखा दूंगी, जिसको एजिंग का इशू है उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया वाइटनिंग के साथ, विटामिन ई के साथ और कोलेजन के साथ। ये चाहिए तो ये 650 की पड़ेगी। क्रीम है ये वाइटनिंग, जिसने मुझसे वाइटनिंग का पूछा है। फ़ायदा वाइटनिंग सिरम यूज़ करो, ओजेड सिरम को क्विट करना पड़ेगा। वाइटनिंग के साथ सिरम, क्रीम के साथ सिरम अगर यूज़ करना चाह रही हो तो फिर सीरीज़ वाली लो। कैसे, जैसे ये है, इसकी सीरीज़ आती है वाइटनिंग क्रीम, ये रही, ठीक है। ये इसकी डे क्रीम आ गई, ये इसका नाइट सिरम आ गया। अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हो कि वाइटनिंग सिरम यूज़ करें और वाइटनिंग क्रीम भी यूज़ करें तो फिर इस तरह से, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ओजेड के साथ किसी और वाइटनिंग को मिलाना जो है वो साइड इफ़ेक्ट करेगा। तो ओजेड के साथ तो मैं यही बोल रही होती हूँ कि कुछ भी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओजेड सेल्फ ही वाइटनिंग देगा, ठीक है। तो ओजेड यूज़ कर रही हो तो बस ओजेड यूज़ करो और फेस वॉश यूज़ करो, बस काफ़ी है। ये दो चीज़ें अगर लेना चाह रहा है कोई, ओजेड नहीं यूज़ करता और सिरम रात में यूज़ कर सकता है और दिन में ये यूज़ कर सकता है। और क्लींजर भी इसका है, अगर क्लींजिंग भी करनी हो तो इसी से करो, ठीक है। ये सीरीज़ इसलिए बनाई जाती है, सीरीज़ बनाई इसलिए जाती है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। आप किसी और ब्रांड का क्लींजर यूज़ कर रहे हो, किसी और ब्रांड का फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, किसी और ब्रांड का सिरम और किसी और ब्रांड की वाइटनिंग क्रीम, तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेगा। इसकी टोटल अमाउंट बन रही है 2550। अगर किसी को चाहिए 2000 फ्री डिलीवरी में मिल जाएंगे तीनों चीज़ें। कितने में बोला आपने? 2000 फ्री डिलीवरी। 2000 फ्री डिलीवरी में ये तीनों चीज़ें किसी को लेनी हो तो स्क्रीनशॉट रख लो। पूरी सीरीज़ बन गई है। डे में ये लगाओ, नाइट में सिरम लगाओ, और अगर आपको क्लींजिंग करनी है तो क्लींजिंग यूज़ करो, ठीक है। चलें, तो ये था हमारा वाइटनिंग के ऊपर पूरा डिटेलिंग सेशन। वाइटनिंग क्रीम इंडिविजुअल किसी को लेनी है, वाइटनिंग क्रीम ये भी है। वाइटनिंग क्रीम आपको चाहिए तो ये वाली वाइटनिंग क्रीम भी है, ये विटामिन सी के साथ वाइटनिंग क्रीम है। ये इसलिए भी है, हाइलोरॉनिक एसिड नज़र आ रहा होगा इस पर लिखा हुआ, ठीक है। हाइलोरॉनिक एसिड वाली जो भी क्रीम्स होती हैं ना, वो आपके स्किन पे सिर्फ वाइटनिंग नहीं लाती, प्लस और जो मसले मसाइल हैं, क्या डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, फाइन लाइंस हो रही हैं, रिंकल्स हो रहे हैं, या और कोई इस तरह का मसला है, वो भी सॉर्ट आउट करता है। स्कार्स हो रहे हैं, ठीक है। हाइलोरॉनिक एसिड जो है वो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ कवर अप करता है। अगर सिर्फ वाइटनिंग चाहिए तो इस पे जाओगी, ठीक है। और अगर थोड़े प्रॉब्लम साथ में हैं तो फिर ये वाला, ये 850 की है। डायसार विटामिन सी 850 की पड़ेगी। इसकी भी सीरीज होगी पूरी, एक आई क्रीम है और एक मास्क है, तीनों चीज़ें 1500 की। आई क्रीम तो इसकी मैंने जब डार्क सर्कल पे कर रही थी ना तब मैंने दिखाई थी। ये डार्क सर्कल की जो इसकी आई क्रीम है ना, ये जिसने मुझे बोला था कि डार्क सर्कल भी और रिंकल भी है, उसके लिए भी है, प्लस ये वाइटनिंग भी लाता है क्योंकि हाइलोरॉनिक एसिड पे है, ठीक है। ये वाली चाहिए तो ये भी 850 की है आई क्रीम, सही है। ये डार्क सर्कल, रिंकल प्लस वाइटनिंग सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरह से इसके बारे में भी बताया मैंने। वाइटनिंग के ऊपर हमारा हो गया, सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ड्राइनेस के ऊपर से भी थोड़ा सा गाइड कर दूं। अब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी है, एक्नी वाली भी हो रही है, स्कार्स वाली भी हो रही है, तो ये जो है ना, ये हाइलोरॉनिक एसिड के साथ एक पैकेज है,
और ये पैकेज जो है काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। ये इसके अंदर क्या है, ड्राई पाउडर प्लस वाटर भी होगा। एक मिनट तुम्हारे भाई को बोल रही हूँ, ओपन करेंगे। ये ओपन करें, जब तक मैं ना वो दिखा देती हूँ कि अगर किसी को एजिंग के हिसाब से कुछ चाहिए, सिर्फ एजिंग का मसला है उनको, तो एजिंग के लिए क्या लेंगे मैं वो भी दिखा देती हूँ समय। कहाँ चला गया, ये रहा। एजिंग का मसला जिसको है और वो चाह रहे हैं कि हमारी स्किन जो है वो मानूर बलोच और माधुरी जैसी थम जाए, तो वो ये यूज़ करेंगे। ये है एजिंग के सिरम्स, ठीक है, कोलेजन के सिरम्स हैं ये, कोलेजन सिरम्स हैं ये, लास्टिक और फर्मिंग के साथ। ये कितने का पड़ेगा? 350 का एक पड़ेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि किस तरह से यूज़ होगा। ये आपने यहाँ से निकाला, ठीक है, ये यहाँ से निकाला और ये नीचे डाला और फिर इसको प्रेस करती जाएंगी ना, तो यहाँ से सिरम निकलने लगेगा। समझ आ रही है बात? यहाँ से निकाल के ये पैक हो गया, ठीक है। आपने इसको यहाँ से निकाला, नीचे डाल के प्रेस करना है। प्रेस करेंगी ना तो सिरम यहाँ से निकलने लगेगा इंजेक्शन की तरह। ओके, तो ये जिसको चाहिए हो, ये भी मैंने दिखा दिया आपको। कोलेजन है ये, सिर्फ कोलेजन है, सिर्फ कोलेजन। 30 प्लस वालों, आप लोगों के लिए बेस्ट है ये। 35 प्लस 30 प्लस कोलेजन अप्लाई करना शुरू कर दो। कोलेजन जो है ज़रूरी नहीं है रात में ही यूज़ करो, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। कोलेजन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये मत सोचना कि यार रात में हम क्या क्या अप्लाई करें। तो कोलेजन आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो, सही है। अच्छा भाई, फिर किसी के फाइन लाइंस हैं, फाइन लाइंस का सिरम भी मौजूद है। बहुत प्यारा सिरम है ये। फाइन लाइंस जो है ना वो ज़्यादातर हमारे बनते हैं ये वाले पार्ट में, स्माइल जहाँ से हम कर रहे होते हैं वहाँ हमारे ज़्यादा फाइन लाइंस बन रहे होते हैं, या फिर माथे पे बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज़ करेंगी फाइन लाइंस के लिए, ठीक हो गया। तो ज़बरदस्त सिरम है ये फाइन लाइंस का। ये किसी को चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा 1250 का, 1250 का पड़ेगा ये। ओरिजिनल फाइन लाइंस का सिरम है ये, पैकेजिंग है इसकी, ठीक हो गया। ये फाइन लाइन आ गया। अच्छा भाई, फिर ब्लैक हेड्स का मैंने बता दिया, ओपन पोर्स का मैंने बता दिया। ओपन पोर्स के लिए आप ये यूज़ करेंगे। डार्क नेक के लिए, डार्क नेक के लिए मैं बोलती हूँ कि आप है ना वो पड़ी हुई है नेक क्रीम, हाँ नेक क्रीम पड़ी हुई है ना, ख़त्म। डार्क नेक के लिए नेक क्रीम आती है, मसाजर वाली बता दो। हाँ, मसाजर वाली नेक क्रीम आती है, अभी पड़ी भी नहीं है, वो भी मिल जाएगी। वो मैंने बीच में दिखाई भी थी और डन हो गई थी। अभी वो वेयर हाउस में पड़ी है, आज छुट्टी का दिन था ना, तो काफ़ी प्रोडक्ट नहीं आ सकी। तो नेक क्रीम मसाजर रोलर के साथ होती है, वो आपने नेक पे करके मसाज रोलर करो तो आपकी डबल चिन भी कम होती है और नेक भी आपकी वाइट होती है। प्लस नेक वाइटनिंग के लिए आप ना राइस जेल यूज़ करो, बायो एक्वा का यूज़ करो, या ये इमेजेस का ले लो, जेलो का। ये जो है ना ये क्लींजर होते हैं, ये क्लींजर होते हैं, ये भी वाइटनिंग लेकर आते हैं। इसके अलावा आप बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, बाथ सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हो नेक पे। बाथ सॉल्ट इकरा वो भी बहुत अच्छा रहता है। मेरी अपनी बेटी है, उसको भी मैं यूज़ करवाती हूँ, 12 साल की है, 13 साल की हो जाएगी अभी तो उसको भी डार्क नेक का बहुत इशू है और ये हार्मोन्स से भी रिलेट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर है ये मसला तो चेकअप भी करवा लेना बेहतर रहता है। तो ये डार्क नेक जो है इशू इस वजह से भी हो जाता है। सेकेंडली ये कि इसके लिए क्लींजर भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया है। ये एक्सफोलिएट वाला क्लींजर होता है, डेड स्किन सेल को हटा के और जो है वो स्किन को अच्छा करता है, ठीक है। इसके अलावा फिर ओपन पोर्स के लिए दिखा दें। ओपन पोर्स ये है सिरम, बहुत ज़बरदस्त, रात में आपने यूज़ करना है। ये सिरम 500 का मिल रहा है ये इस वक्त आपको सेल प्राइस पे। अभी जो मसाजर के साथ है उसकी प्राइस क्या है? मसाजर के साथ जो है ना उसकी प्राइस है 1200,
ये 500 का पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डन करवाना अगर चाहिए हो तो, ठीक है बेटा शेख सना, ठीक है। अच्छा, अब ओपन पोर्स के लिए एक ये चीज़ है। ओपन पोर्स के लिए मैंने बताया था ये सोप है, बहुत अमेजिंग सोप है। ये सोप आपको 450 का मिल रहा है। बहुत बड़ा सोप है, वाइटनिंग के साथ भी है, श्रिंक पोर्स भी है और एंटी रिंकल और डीप क्लींजिंग भी है। अंदर से भी चेक कर लो, काफ़ी बड़ा सोप है। दिन में सोप यूज़ करो, रात में सिरम यूज़ करो, यूँ भी कर सकती हो अगर ज़्यादा ओपन पोर्स का मसला है। अगर कम है तो सिर्फ सोप से भी हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ सिरम लेना हो तो सिर्फ सिरम से भी हो जाएगा, सही है। अगर ज़्यादा मसला है तो दोनों चीज़ें ले लो तो जल्दी इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है ना क्ले मास्क, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी जो है वो ओपन पोर्स वगैरह पे ज़बरदस्त रहता है। एक्नी वालों के लिए भी बेहतरीन रहता है ये, ठीक है। और क्या मैसेज छोड़, मुझे डिलीवरी के बाद इशू हुआ है डार्क नेक। हाँ, ये हार्मोनल मसला होता है ना, मैंने बताया ना, ये इसलिए हुआ है। खैर है, हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेट होता है। जो भी ये मसले होते हैं ना, ये हल्के आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाते हैं, ठीक है। अब सही है। एक तो तुम्हारे भाई ना मुझे तंग करते रहते। स्पीड में क्यों जाती है बस? हाँ सही है, ओके। पहला सेशन है मेरा लाइव, हाँ कोई नहीं, अब स्पीड में जाऊँ या नहीं जाऊँ, कैसे करूँ मैं? ठीक है। अच्छा भाई, ट्राई करो। तो ये क्ले मास्क जो है ना, ये भी पोर के लिए, डीप पोर क्लींजिंग भी है ये और ओपन पोर्स के लिए भी है ये। इंडियन हीलिंग क्ले, ये जो है ये वो है, पाउडर फॉर्म में है। चलो अब बंद करो। अच्छा जी, तो ये इसके बारे में थोड़े फ़ायदे थे। अच्छा, फेस वॉश जो ड्राई स्किन के लिए बात कर रही हूँ ना, तो ये एलोवेरा का फेस वॉश है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन होता है, ड्राई वालों पे भी सूट करता है। वैसे तो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों पे तो ये बेस्ट रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक है, ये वाला ले सकती हो। 650 का है ये, काफ़ी बड़ा फेस वॉश है, काफ़ी चलता है ये। तो जब सिरम भी यूज़ करते हैं ना, तो मैं यही बोल रही होती हूँ कि ग्रीन टी या फिर एलोवेरा ये यूज़ करो। ग्रीन टी भी ले सकती हो, ग्रीन टी चाहिए तो ग्रीन टी भी अवेलेबल है। ग्रीन टी भी ड्राई के लिए लिखा हुआ भी है, देख लो। डीप क्लीनिंग एंड हाइड्रेटिंग विदाउट ओवर ड्राइंग, ठीक है, और ड्राई नहीं करेगा आपकी फेस को। ग्रीन टी वाला भी बेस्ट है। ग्रीन टी लेना हो, ग्रीन टी 650 का ही पड़ेगा, कोई भी ले लो दोनों में से, कोई भी ले लो, दोनों में से 650 का पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों दिखा दिए हैं, ज़बरदस्त है, ओरिजिनल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्लींजर्स वगैरह दिखा दिए हैं, रिंकल्स का बता दिया, फाइन लाइंस का बता दिया, कोलेजन के बारे में बता दिया। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, ये इंडियन हीलिंग क्ले जो है ये आपको मिलेगी 1500 की, ठीक है। बड़ा 1350 का ले लो। आज जो ले रहा है 1350 में ले लो, काफ़ी बड़ा जार है ये, आधा किलो का जार है ये। ठीक हो गया।
ब्लैक हेड्स के बारे में बात हो गई थी। अगर ब्लैक हेड्स हैं किसी के तो ये ब्लैक हेड की पूरी किट आती है, बायो एक्वा की ओरिजिनल ब्लैक हेड किट है ये, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हो और ये किट आपको 850 की मिलेगी, 850 की पड़ेगी ये किट। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं इतना बजट नहीं है, मैं साशे में ले लूँ, तो यही चीज़ साशे में अवेलेबल है कैराइट ब्रांड में, ये आपको 200 का पड़ेगा। ब्लैक हेड जिनके हो रहे थे, ब्लैक हेड की भी मेरे पास क्वेरी आई भी थी कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, उसका कोई सोल्यूशन। तो ये 3 स्टेप किट इस तरह से है कि नंबर 1 सिरम जो है वो आपने गीला गीला सा अपनी नोज़ पे लगाना है, या जहाँ ब्लैक हेड हो वहाँ लगा लेना है। वैसे ये नोज़ के लिए है ख़ास तौर पे, ठीक है, इसकी स्ट्रिप है ना, इस वजह से। ये जो है ये फुल फेस के लिए है क्योंकि इसमें ब्लैक हेड का मास्क है, ठीक है। तो ये जो है फिर आपने जो वेट कर ली नोज़ आपने इससे, और फिर आपने ये स्ट्रिप लगा ली, और जब स्ट्रिप आप हटाएंगे 15 मिनट्स बाद, तो फिर आपने ये लास्ट वाला सीरम यूज़ कर लेना है जो कि ओपन पोर्स को क्लोज़ करेगा आपकी नोज़ के, ठीक है। तो ये ब्लैक हेड की ये चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, जिसको ब्लैक हेड का चाहिए हो वो ये लेंगे, सही है। और किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर मैं ऑफ़ करूँगी। मैंने काफ़ी कुछ जो जो आप लोगों ने पूछा था वो मैं बता चुकी हूँ। अभी कुछ आप लोगों को पूछना है तो पूछें। स्कार्स का भी सीरम मौजूद है, फ्रेकल्स का भी सीरम मौजूद है, एंटी एजिंग का मैंने कोलेजन सीरम बता दिया वो मौजूद है, वाइटनिंग के सीरम भी हैं, वाइटनिंग की क्रीम्स भी होती हैं, इसी तरह डार्क सर्कल के मास्क होते हैं, डार्क सर्कल की क्रीम्स होती हैं, ओपन पोर्स के भी सीरम होते हैं। अगर आपको फेस पे ग्लो भी चाहिए और वाइटनिंग भी चाहिए तो एक ये सीरम भी बहुत बेस्ट है, कैप्रियले का नाम से है ये, और ये सीरम ग्लो के हिसाब से बेहतरीन है। ये आपको पड़ेगा 1250 का। ये किसी को लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट रखें, वाइटनिंग एंड ग्लो आएगा इससे, ओरिजिनल चीज़ है, पैकेजिंग ही चेक कर लें इसकी, ठीक है। चलें, अब मेरे ख्याल में सारे मसले मसाइल पे ऊपर हमारी बात हो गई है। तो अब अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा पिन भी है, ये वाला सेशन भी मैं सेव कर देती हूँ। रात में करना है ना लाइव? हाँ, रात में इंशाल्लाह फिर लाइव करूँगी ना, तो दूसरे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स दिखा दूँगी। अभी मैंने सिर्फ स्किन केयर पे लाइव किया है, स्किन केयर के हवाले से जो क्वेरीज थी उनको मैंने सोल्यूशन बता दिया है। अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है और कोई सीरम चाह रही हो तो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए भी सीरम आता है, ठीक है। HA देना मुझे, आपके हाथ, आपका हाथ जो था, हाँ। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है और चाह रही हैं कि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाए ना, तो आप ये यूज़ करेंगे। वेंजिन का है ये ओरिजिनल, हाइड्रेटिंग के साथ, मतलब के हाइड्रेट करेगा आपके स्किन को, जो पानी की कमी की वजह से आपकी स्किन ड्राइनेस पे गई है ना, पाउडर वाला भी है, उसको सेट करेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्राई में आपको ये वाला मिलेगा, मैंने आपको ओपन करने का जो बोला था ये है ना, एक्स्ट्रा ड्राई के लिए ये वाला मैंने आपको दिखाना था, जो ओपन करने के लिए बोल के मैं भूल गई थी। एक्स्ट्रा जिन जिन की ड्राई स्किन है ना उनके लिए ये चीज़ें हैं। पूरा तो खोल देते, ये देख, नीचे करो और नीचे। ये एक्स्ट्रा ड्राई वालों के लिए है पूरा। इसमें पाउडर भी नज़र आ रहा है और लिक्विड भी नज़र आ रहा है। ये पाउडर आपने लिक्विड में डाल के ना सिरम बना लेना है और इसको आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है। ये फाइन लाइंस के लिए भी है, ड्राइनेस के लिए भी है, रिंकल्स के लिए भी है, एक्नी के लिए भी है, स्कार्स के लिए भी है, फ्रैकल के लिए भी है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए है, सिर्फ ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है। ये फ्रैकल, फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्नी स्कार्स, डल स्किन, ड्राई स्किन, ठीक है। ये सारे मसले आपके बस दिन में एक बार लगाना है, वंस अ डे, ठीक है। दिन में एक बार यूज़ करें। कितना प्राइस है इसके? 2500 की पूरी किट है ये, और यकीन के साथ आप इस्तेमाल करें, ट्रस्ट रख के आप चीज़ें इस्तेमाल करें, यकीन जाने आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 3 दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट शो होगा, ठीक है ना। अमेजिंग किट है ये पूरी, जिसमें हर मसले का सलूशन भी है।
चलें ठीक है, अब इस पे मैं ऑफ़ करती हूँ। सब अपना ख्याल रखें, रात में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।